या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की रोज की तरह इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः बहुत बहुत नमन करते हैं। माता रानी के चरणों में आप सभी की तरफ से मैं वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे जगत जननी माँ भवानी, सबके कष्टों को दूर कर, सबके व्रत पूजा संकल्प को पूरा करना, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। माता, जिन भी भक्तों के आज जन्मदिन है उन सबको जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ कुष्मांडा आखिर क्यों इनको जगत जननी कहा जाता है? माँ कुष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, और अंडा यानी एक गोला। अर्थात माँ कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब माँ दुर्गा अपने इसी स्वरूप में प्रकट हुई थी। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवार करती हुई माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। जो मुस्कान एक माँ अपने बच्चों को देती है, जिस मुस्कान को देखते ही बच्चा खिलखिलाकर उठ जाता है, वो अपने सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द भूल जाता है। वही मुस्कान माता रानी के चेहरे से सुशोभित होती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथ में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित रहते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला विशोभित है। इस माला के विभूषित होने से ही संसार में भक्ति भावना की धारा प्रवाहित होती है। माता को कुमड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, और इन देवी को कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों के निर्भयता का संचार करता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैलाई दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी कोई और नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम से ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा हुआ है। सृष्टि की रचना कर माता कुष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से 3 देवियों की सर्जना की। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से माँ सरस्वती देवी को उत्पन्न किया, तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आँख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने 3 देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत
हुए पुरुष को उन्होंने ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी ने नाम से नवाजा। आखिर में माँ सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए पुरुष को विष्णु जी और माता के नाम से प्रचलित हुआ। तदुपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मदेव को माता सरस्वती, भगवान शिव को माता शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान किया। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगी, अर्थात माँ कुष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहाँ भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौरमंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठकर हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और कष्टों का निवारण होता है। आदि क्लेश सारे दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इस कारण चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जानी चाहिए, जिससे माँ सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को दूर कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। माँ देवी कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, अर्थात ओंकार स्वरूप वाली, अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा के चरणों में हम सभी बच्चे नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। माँ कुष्मांडा का भव्य एवं प्रसिद्ध मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर तहसील में NH86 के किनारे स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं और इसे चतुर्थ शक्ति पीठ भी माना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का कुष्मांडा का अवतार हमें यह सिखाता है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती है, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह ना सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी बन सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और माँ कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहला और भव्य उदाहरण है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को माँ नवरात्रि में यह चौथा दिन आदिशक्ति माँ भवानी जगत जननी का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की यह पावन कथा आप सबको जरूर पसंद आई होगी। जिस भक्त ने भी यह कथा सुनी है, माँ रानी उन सभी के कष्टों को दूर करें, उनके जीवन में उजाला ही उजाला भर दें, वह स्वस्थ रहें और सुखी रहें। यह माँ के चरणों से प्रार्थना है। हे माँ, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। जय माता दी, जय श्री राम। ओम साईं राम।